जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो साथियों आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी साथियों लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या दिया गया है। साथियों क्वेश्चन है कि संविधान बनने में कितना समय लगा था। चलिए बताइएगा साथियों। ये सभी क्वेश्चन साथियों काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, जो कि आपके पेपर में साथियों 100% ये सभी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन सभी प्रश्न को याद कर लीजिएगा और बताइए साथियों कि संविधान बनने में कितना समय लगा था। तो साथियों आप याद रखिएगा, संविधान सभा को बनने में कुल 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा है। ऑप्शन ए यहाँ पे आप लगा रहे तो सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि कंप्यूटर का मस्तिष्क जो है साथियों किसे कहा जाता है। चलिए बताइएगा साथियों कि कंप्यूटर का मस्तिष्क जो है साथियों किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा साथियों, कंप्यूटर का मस्तिष्क जो है साथियों सीपीयू को बोला जाता है। ऑप्शन सी सही जवाब है, सीपीयू को बोला जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया जो है साथियों किसे कहा जाता है। चलिए बताइएगा साथियों कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया जो है साथियों किसे कहा जाता है। तो याद रख लीजिएगा साथियों, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहते हैं साथियों यहाँ पे एपीजे अब्दुल कलाम को। ऑप्शन सी लगा रहे तो सही जवाब है, एपीजे अब्दुल कलाम को कहते हैं साथियों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। चलिए बताइएगा साथियों कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखिएगा साथियों, संविधान सभा के यहाँ पे अस्थायी अध्यक्ष जो है साथियों यहाँ पे कौन हो जाएगा। तो आप याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। ऑप्शन बी सही जवाब है साथियों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी नदी पूरी तरह भारत में बहने वाली कौन सी है। चलिए बताइए साथियों कि भारत की सबसे लंबी नदी पूरी तरह से भारत में बहने वाली कौन सी है। तो साथियों आप याद रख लीजिएगा, यहाँ पे आपके गंगा नदी हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जवाब है, गंगा नदी होगा साथियों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है आपका कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी जो है साथियों कौन सी है। चलिए बताइएगा साथियों कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो याद रख लीजिएगा साथियों, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी जो है स्टेपस की हड्डी है। ऑप्शन ए सही जवाब है साथियों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि ऑपरेशन फ्लड जो है साथियों ये किससे संबंधित है। चलिए बताइएगा साथियों कि ऑपरेशन फ्लड जो है साथियों ये किससे संबंधित है। तो याद रख लीजिएगा साथियों, ऑपरेशन फ्लड जो है ये दुग्ध से हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, दुग्ध से होगा। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, प्रश्न है निम्न में से कौन सा गैस है जो कि ग्रीन हाउस गैस नहीं है। चलिए बताइएगा साथियों कि निम्न में से कौन सा गैस है जो कि ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो याद रखिएगा साथियों, यहाँ पे आपके N2 होगा। ऑप्शन सी कीजिएगा, सही जवाब N2 होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय संविधान में कुल कितनी यहाँ पे अनुसूचियां है। चलिए बताइएगा साथियों, ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आपके पेपर में साथियों 100% जो है पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन सभी प्रश्न को याद जरूर कर लीजिएगा और बताइए भारतीय संविधान में कुल कितनी यहाँ पे अनुसूचियां है। तो याद रखिएगा साथियों, भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूची है। ऑप्शन सी सही जवाब है, 12 अनुसूचियां। अगला प्रश्न देखिएगा कि पीत रस का जो स्राव है साथियों ये किस अंग से होता है। चलिए बताइएगा साथियों कि पीत रस का स्राव जो है साथियों ये किस अंग से होता है।
तो आप याद रख लीजिएगा साथियों, पीत रस का जो स्राव होता है यह यकृत से होता है। ऑप्शन सी सही जवाब है, यकृत से होगा। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन में कौन सा यहाँ पे तत्व जो है साथियों पाया जाता है? चलिए बताइएगा साथियों कि हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व जो है साथियों पाई जाती है? तो याद रखिएगा आप सभी लोग, आयरन हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, आयरन होगा। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों कि निम्न में से कौन सा यहाँ पे मिश्र धातु है? चलिए बताइएगा साथियों कि निम्न में से कौन है जो कि मिश्र धातु है? तो साथियों आप याद रखिएगा, यहाँ पे आपके मिश्र धातु जो है साथियों आपके स्टील हो जाएगा। ऑप्शन ए कीजिएगा, सही जवाब साथियों स्टील होगा। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण जो है साथियों कहाँ हुआ था? चलिए बताइएगा साथियों कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण जो है साथियों कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा साथियों, ये पोखरण में होता है। ऑप्शन ए सही जवाब है, पोखरण में होगा। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों कि लोकसभा का जो अधिकतम कार्यकाल है साथियों कितना है? चलिए बताइएगा साथियों कि लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल जो है साथियों कितने वर्ष का है? तो याद रखिएगा साथियों, लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, निम्न में से कौन सा रोग है जो कि वायसराय से होता है? चलिए बताइए साथियों कि निम्न में से कौन सा रोग है जो कि वायरस से होता है? तो याद रख लीजिएगा साथियों, यहाँ पे टाइफाइड रोग जो है ये वायरस के कारण होते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा कि पृथ्वी का सबसे घना भाग कौन सा है? चलिए बताइएगा साथियों। और साथियों आप लाइक अभी तक इस क्लास को नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार ज्यादा से ज्यादा लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो साथियों आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बताइए साथियों कि पृथ्वी का सबसे घना भाग कौन सा है? तो साथियों आप याद रख लीजिएगा, आंतरिक कोड हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, आंतरिक क्रोड होगा। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन जो है साथियों किस वर्ष हुआ था? चलिए बताइएगा साथियों। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है यह साथियों 1942 में होता है। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न साथियों कि किस ग्रह को सांझ का तारा जो है साथियों कहा जाता है? चलिए बताइएगा साथियों कि किस ग्रह को साथियों सांझ का तारा कहा जाता है? तो याद रखिएगा साथियों, सांझ का तारा जो है यहाँ पे आपके शुक्र ग्रह को कहते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है, शुक्र ग्रह को कहते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि प्रकाश वर्ष जो है साथियों किसकी इकाई है? चलिए बताइएगा साथियों कि प्रकाश वर्ष जो है किसकी इकाई होगा? तो साथियों आप याद रखिएगा, प्रकाश वर्ष जो है साथियों ये दूरी की इकाई होती है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, दूरी की इकाई होती है। चलिए आगे देखिएगा साथियों, यहाँ पे प्रश्न आपका दिया गया है। और प्रश्न क्या है आप लोग का कि अमरावती जो है साथियों ये किस राज्य की राजधानी है? चलिए बताइएगा साथियों कि अमरावती जो है ये किस राज्य की राजधानी होगा? तो साथियों आप याद रख लीजिएगा, अमरावती जो है ये आपके आंध्र प्रदेश की राजधानी है। ऑप्शन सी सही जवाब है, आंध्र प्रदेश की राजधानी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, यहाँ पे प्रश्न है आपका। और प्रश्न है कि निह शब्द में उपसर्ग है। चलिए बताइएगा साथियों कि निह शब्द में उपसर्ग होगा। तो साथियों निह शब्द में आप लोग का जो है यहाँ पे उपसर्ग दिए गए हैं साथियों आपके बी, ऑप्शन बी कीजिएगा, निह जो है आपका उपसर्ग है। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों कि जो देखा ना जा सके उसके लिए सही शब्द है। चलिए बताइए साथियों कि जो देखा ना जा सके उसके लिए सही शब्द क्या होगा? तो साथियों उसके लिए सही शब्द होता है अदृश्य। ऑप्शन ए सही जवाब है, अदृश्य होता है। अगला प्रश्न देखिएगा और प्रश्न है कि सर्वनाश में साथियों कौन सी संधि है? चलिए बताइएगा साथियों कि सर्वनाश में कौन सी संधि है? तो साथियों आप याद रख लीजिएगा, सर्वनाश में साथियों व्यंजन संधि है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, व्यंजन संधि है। आगे देखिएगा साथियों, प्रश्न है आपका कि लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ है। चलिए बताइएगा साथियों कि लोहे के चने चबाना मुहावरे का जो अर्थ होगा क्या होगा? तो साथियों आप याद रख लीजिएगा, कठिन कार्य हो जाएगा। ऑप्शन बी सही जवाब है, कठिन कार्य हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि अभिनय शब्द है। चलिए बताइएगा साथियों कि अभिनय शब्द हो जाएंगे। तो साथियों अभिनय शब्द जो है यहाँ पे आपके संज्ञा होगा। ऑप्शन ए कीजिएगा, सही जवाब संज्ञा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि वह लड़का जो पढ़ता है, यहाँ पे विशेषण है साथियों। तो वह लड़का जो पढ़ता है, यहाँ पे कौन सा विशेषण हो जाएगा? तो साथियों आप याद रख लीजिएगा, यहाँ पे आपका सही जवाब साथियों ऑप्शन सी हो जाएगा, जो हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा कि यथाशक्ति का सही अर्थ है। चलिए बताइएगा साथियों यथाशक्ति का सही अर्थ क्या होगा? तो यथाशक्ति का सही अर्थ होता है शक्ति के अनुसार। ऑप्शन ए कीजिएगा, सही जवाब शक्ति के अनुसार होगा। अगला प्रश्न है कि निर्धन का विलोम है। चलिए बताइएगा साथियों तो निर्धन का जो विलोम होता है साथियों, यह आपके अमीर होता है। ऑप्शन ए कीजिएगा, सही जवाब अमीर होता है साथियों, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि आकाश का पर्यायवाची नहीं है। चलिए बताइएगा साथियों कि आकाश का पर्यायवाची नहीं होगा। तो यहाँ पे साथियों आकाश का जो पर्यायवाची नहीं होगा, धरती नहीं होगा साथियों। ऑप्शन डी कीजिएगा, सही जवाब धरती नहीं होगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि उपवन शब्द का सही अर्थ है। चलिए बताइए साथियों कि उपवन शब्द का सही अर्थ क्या होता है? तो साथियों उपवन शब्द का सही अर्थ होगा बगीचा। ऑप्शन सी कीजिएगा, सही जवाब बगीचा होगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि जो मरने वाला ना हो। चलिए बताइएगा साथियों कि जो मरने वाला ना हो उसके लिए क्या होगा? तो साथियों उसको अमर कहेंगे। ऑप्शन ए सही जवाब यहाँ पे अमर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि परिश्रम का तद्भव है। चलिए बताइएगा साथियों कि परिश्रम का तद्भव क्या होगा? तो साथियों परिश्रम का जो तद्भव होता है ये मेहनत होता है। ऑप्शन ए कीजिएगा, सही जवाब मेहनत होगा। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों कि जल्दी जल्दी जो है ये किसका उदाहरण है? चलिए बताइए साथियों कि जल्दी जल्दी जो है ये किसका उदाहरण है? तो साथियों ये उदाहरण है क्रिया विशेषण का। ऑप्शन बी कीजिएगा, सही जवाब क्रिया विशेषण का है। अगला प्रश्न देखिएगा कि निरर्थक का समानार्थी है। चलिए बताइएगा निरर्थक का समानार्थी क्या होगा? तो साथियों इसका व्यर्थ होता है। ऑप्शन ए कीजिएगा, सही जवाब याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि पुस्तकालय में प्रत्यय है। चलिए बताइएगा साथियों तो पुस्तकालय में जो है साथियों यहाँ पे आप सभी लोग का आलय जो है साथियों ये आप लोग का प्रत्यय है। ऑप्शन ए कीजिएगा, सही जवाब आलय जो है साथियों ये आपका प्रत्यय दिए गए हैं। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को साथियों लाइक कर लीजिएगा। नए हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।